तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग लाभ तथा हानि से एक दूसरा वीडियो है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है कोस्ट गार्ड के। तो देखो यहाँ पे किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। तो देखो जब भी क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हो, ठीक है ना, तो इसमें देखो क्रय मूल्य पहले है, इसीलिए क्रय मूल्य कितना होगा 20 होगा। क्रय मूल्य मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा 20 होगा। ऐसे ही विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य, तो एसपी, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस कितना होगा 21 होगा। तो बोला है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखो 20 रुपये में खरीदा है और 21 रुपये में बेच दिया है। 20 रुपये में खरीदा है 21 रुपये में बेच दिया है, तो कितना लाभ हुआ, 1 रुपये हुआ कि नहीं। और टोटल नीचे तुम लोग जानते हो बट्टे में क्रय मूल्य होता है, तो बट्टे में 20 गुणे में 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो 20 25 100 तो 5%। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड अगला है, ऐसे ही प्रॉब्लम है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10 संबंध 11 है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 10 संबंध 11 है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य मतलब 10 रुपये में खरीदा है और 11 रुपये में बेच दिया है। 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये में बेच दिया है, तो 1 रुपये का लाभ हुआ है। बट्टे में होता है हमेशा पहले वाला है, मतलब क्रय मूल्य, तो 10 परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100 कर दो, तो यहाँ पर 10%। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड ऐसे प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। किसी वस्तु को 400 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपया में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो, ठीक है ना। हमें कितना रुपया का लाभ प्राप्त करना है, 25% का, ठीक है ना। तो देखो इस ऐसे प्रॉब्लम को ट्रिक से कैसे करते हैं। यहाँ पर 450 रुपया है ना, तो 450 गुणे में अंत में देखना हमें कितना लाभ या हानि प्राप्त करना है। तो 25% लाभ प्राप्त करना है, तो गुणे में 25% लाभ का मतलब कि जुड़ेगा, मतलब 100 में उतना जोड़ देना है। तो 25 और 100 जोड़ो 125, ठीक है। बट्टे में क्या होता है, बट्टे में देखो 25% की हानि होती है ना, तो हानि का मतलब घटेगा, हानि का मतलब घटेगा। तो 100 में से 25 घटाओ 75 हुआ, कितना 75। अब देखो ये 25 से कट जाएगा, 25 पचे 125, 25 तिया 75, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो 450 गुणे यहाँ पर 5/3 9, तो 3 से ये कितनी बार में कटेगा, 15 बार में, ठीक है। और 0 का 0, 15 पचे 75 मतलब 750। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर हम 750 में बेचेंगे तब 25% का लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो, एक कुर्सी को 7 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। इस कुर्सी को कितना रुपये में बेचे उसे 25% का लाभ हो। देखिए तो 720 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो सबसे पहले अंत में देखा जाता है, मतलब कितना लाभ प्राप्त करना है। तो 25% ना, तो 100 में जोड़ दो तो 125, तो उसे लिखो 125। और बट्टे में पहले वाला, तो 25% की हानि मतलब 75, ठीक है। तो फिर से काट दो, 25 पचे 125, 25 तिया 75। अब 3 से ये कटेगा 18 बार में, अरे 18 पचे 90 मतलब 900। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अगले ऐसे प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 1 रुपये में 20 की दर से, मतलब 1 रुपये में 20 की दर से अगर कोई वस्तु बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि होती है, ठीक है ना। अगर 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, तो इस पर 20% लाभ प्राप्त करने हेतु रुपये के कितने बटन बेचने चाहिए, ठीक है ना। मतलब 1 रुपये में अगर 20 की दर से बेच रहा है दुकानदार, तो उसको 4% की हानि होती है। तो 1 रुपये में कितना वस्तु बेचे ताकि 20% का लाभ हो। तो देखो ऐसे प्रॉब्लम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने जो पिछली वाला वीडियो लाभ एंड हानि से बताया था, उसमें आई का मतलब आइटम, नंबर ऑफ आइटम कितना 20 है, कितना है 20। अरे आर का मतलब रुपया, तो रुपया कितना है 1, रुपया 1 है। उसके बाद 4% की हानि का मतलब घटेगा ना, तो जो भी परसेंटेज हानि हो या लाभ हो बाएं तरफ लिखते हैं। तो 4% की हानि, तो 100 में से 4 घटाओ 96, कितना हुआ 96। अब देखो, अब बोल रहा है कि 1 रुपये में कितना आइटम बेचे, मतलब कितना वस्तु बेचे। तो रुपया तो एक ही है, अरे आइटम पता करना है, तो मान लो x, ठीक है, ताकि 20% का लाभ हो
तो लाभ का मतलब जुड़ेगा, तो 100 में जोड़ दो, ठीक है, तो 120। अब देखो ऊपर वाला ऊपर गुणा कर लो और नीचे वाला नीचे, तो यहाँ पर देखो गुणा कर लो, 96 में 96 में 20 से बराबर, ऊपर वाला ऊपर गुणा करोगे वह बराबर हो जाएगा नीचे वाले का, तो 120 गुणे x। ट्रिक ऐसे ही है, तो देखो 10 से 10, ठीक है, 12 से 92, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 96 है, तो 12 से 96 कटेगा कितनी बार में, 12 बटे 96, ठीक है। तो उसके बाद से देखो 12 बटे 96 हो गया, उसके बाद से 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना हुआ, 16 हुआ, तो 8 दूनी 16, तो x का मान कितना निकला, 16। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, 16। तो मतलब 1 रुपये में अगर वो 16 बेचेगा तो उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।